तो आज था हमारा डे 216 एंड 17 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा ये हम उसका बता रहे हैं डे 216 का। तो उस दिन वही कमर दर्द थी, तो फिर सुबह भी लेट उठे क्योंकि जब सुबह उठने की कोशिश करी तो दर्द था। तो पढ़ाई हमने स्टार्ट करी 12:05 से। 12:05 से 1:20 हमने लेक्चर करा बायोडाइवर्सिटी का एंड इट्स कंजर्वेशन का, वही वन शॉट। फिर 2 से 3:25 हमने वही उसी लेक्चर को कंटिन्यू करा और फिर 3:30 से 4 हमने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, मतलब कि 15 मिनट क्वेश्चन करे ऐसे ही। और फिर वो उसका 15 मिनट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन कर लिया था, क्योंकि हम लेक्चर लेने वाले थे तो वही लेक्चर से पहले वाला रिवीजन। फिर 4:30 से 5 हमने लेक्चर करा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। 5:40 से 6:10 भी लेक्चर ही करा। फिर 8 से 10 हमने हाइड्रोकार्बन का रिवीजन करा क्योंकि वो टेस्ट में आने वाला है। फिर 10:05 से 10:40 भी हमने हाइड्रोकार्बन का लेक्चर का रिवीजन करा। और फिर 10:50 से 11:55 हमने लेक्चर लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वही यकीन से एमडी सर का। और फिर 12:05 से 12:30 हमने रिवीजन करा जो दिन भर में पढ़ा उसका। और फिर 12:32 से 1:15 हमने वीक एरिया प्लस रट्टा मारा, क्योंकि वही हाइड्रोकार्बन चल रहा था तो उसी का रिवीजन करा। तो उसमें हमने एल्काइन की रिएक्शन पढ़ी कि पहले तो ये पढ़ा था कि उसमें कैसे बनता है एल्काइन, वही रेड हॉट ट्यूब से एफई और रेड हॉट ट्यूब से बनता है, तो एल्काइन बन जाएगा। और उसमें एक मेन ये पढ़ा था कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, कि मतलब कि अगर इसमें बस यही कंसेप्ट याद रखना रहता है कि अगर वीक एसिड बन रहा है एल्काइन से तो फिर वो बनेगा, और अगर नहीं बन रहा है और अगर उससे स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो वो एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा। और कुछ और हाँ, और भी उसकी प्रिपरेशन पड़ी थी, जैसे E2 मैकेनिज़्म से अगर 2,3 ब्यूटेन है और उसमें अल्कोहलिक KOH से करो तो 2 बार अल्कोहलिक KOH और NaNH2 तो 2 बार रिएक्शन होगी और 2 और 3 के बीच में एल्काइन बन जाएगा। पहले एल्कीन बनेगा एक स्टेप में, दूसरे में एल्काइन बन जाएगा। तो यही सब थी छोटी छोटी। फिर डे 217 में मेरे सुबह बुखार हो गया था तो हम और लेट उठे, तो 8:45 से शुरू करना था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वही तबीयत नहीं ठीक थी। तो हमने कब से शुरू करा 11:15 से 12:25 हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का थोड़ा सा रिवीजन करा शॉर्ट नोट से, वही जो GOC वाला है। फिर 1:45 से 4 हमें वो करना था 1:45 वेव ऑप्टिक्स, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा था तो हम लेट ही रहे। 4:30 से 5:20 भी लेक्चर करना था लेकिन सर दर्द हो रहा है तो हमने फिर कब शुरू करी पढ़ाई 8 से 9 हमने वेव ऑप्टिक्स शुरू कर दिया है, तो वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर लिया। और फिर 9:10 से 10:10 हमने वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर लिया और 10 से 11 भी वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर लिया और 2 से 11:50 भी वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर लिया। मतलब कि 2 लेक्चर हो गए, 1.5 लेक्चर हुए थे क्योंकि जो पहला वाला था उसमें पिछला रिवीजन सर भी करवा रहे थे। फिर 12:05 से 12:15 हमने रिवीजन करा जो दिन भर में पढ़ा उसका। फिर 12:16 से 12:30 मतलब 15 ही मिनट में, क्योंकि थोड़ा वो सर हल्का भारी था, बहुत मुश्किल से लेक्चर करा था लेकिन कर लिया, कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक हुई। फिर 12:16 से 12:30 हमने वीक एरिया और रट्टा मारा, वही हाइड्रोकार्बन का। उसमें हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसमें था एक डिकार्बोक्सिलेशन जैसे PH C डबल बॉन्डो H कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ठीक। तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH और हीट करवा दो तो CO2 उड़ जाएगी और आपका वो बन जाएगा बेंजीन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा था। हाँ, और एक और था, और जिंक डस्ट फिनॉल है, उसमें जिंक डस्ट डालो तो वो चला जाता है तो वो बन जाएगा। और पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं जाती है,
क्योंकि वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाता है इसलिए। तो सब्स्टिट्यूशन में था नाइट्रेशन था, कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2 है HNO3 और नाइट और सल्फोनेशन था वही कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन थी एनहाइड्रस FeCl3 प्लस एल्काइल हैलाइड और एक एसाइलेशन। एल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन बनेगा, वो रीअरेंज होगा, तो उसको रीअरेंज करवा के फिर उस पर लगाना। और एक था एसाइलेशन। एसाइलेशन में आज जैसे RC डबल बॉन्ड हो Cl है तो Cl जाएगा तो प्लस छोड़ेगा कार्बन पे, लेकिन ये रीअरेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग है उसके ऑक्सीजन के साथ, इसलिए। तो हमने यही पढ़ा था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तो आज था हमारा डे 218 एंड 19 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा डे 218 में लेट उठे थे। वो अलार्म ऑफ हो जाता है, हमें खुद नहीं पता चलता है कि कब हुआ। तो हमने पढ़ाई, अच्छा नहीं, उस दिन नहीं 18 में नहीं उठे थे लेट, उस दिन सर दर्द था, नहीं सॉरी बुखार था। 19 में हम लेट उठे, तो अभी ये 218 का बता रहे हैं। तो वही बुखार था, रात में फीवर और चिल आया था, तो इसीलिए 2 से शुरू करी, वेव्स का रिवीजन करा और उसके जो क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस पहले से करी थी उसमें जो गलत मेरे क्वेश्चन थे हमने उसका रिवीजन करा। फिर 4:30 से 5:20 हमने बायोमोलिक्यूल की NCERT पढ़ी और फिर 5:40 से 7:15 हमने रिवीजन करा ओल्ड टेस्ट का, मतलब कि जो हम पहले टेस्ट दे चुके हैं सेल साइकिल एंड सेल यूनिट का, उसमें जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे हमने उसका रिवीजन करा, प्लस बायोमोलिक्यूल की NCERT और पढ़ी। फिर 8 से 10 हमने रिवीजन करा और उसका IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC और हाइड्रोकार्बन का रिवीजन करा, प्लस 8 से 10 नहीं 8 से 10 हमने रिवीजन करा। फिर टेस्ट भी दिया हमने, जो असेंट का असेंट 1.0 का पिछली बार यही सेम सिलेबस का टेस्ट हो चुका है था, तो हमने उसको दिया, सिर्फ केमिस्ट्री वाला पार्ट क्योंकि सेम सिलेबस था। तो 10-15 से 12 भी हमने रिवीजन थोड़ा करा और वही थोड़ा सा और टेस्ट दिया। टेस्ट देने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि ऐप में दिखा रहा था कि हमारे पास उसका एक्सेस है, लेकिन जब हमने क्लिक करके सबमिट करा तो उसमें वो सबमिट ही नहीं हो रहा था। तो फिर वो बार बार एक बार टेलीग्राम से PDF में देखना पड़ा, एक बार उसमें देखना पड़ा कि हमने क्या टिक लगाया, फिर मैच करना पड़ा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया फालतू का। फिर तो 10-15 से 12 भी यही सब रिवीजन चला। फिर 12-15 से 12:30 और 12:30 से 1:30 हमने लेक्चर करा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वीक एरिया कुछ नहीं पड़ा। फिर डे 219 में इस दिन हम लेट उठे थे, थोड़ा सा जल्दी उठना था, वो अलार्म कब ऑफ हो गया हमें नहीं पता। तो हमने 11 से 1:20, क्योंकि 4 जनवरी थी, संडे था, तो टेस्ट था, यानी कि कल तो टेस्ट था, तो हमने 11 से 1:05 तक जल्दी सब रिवाइज करा, वेव्स और SHM और हाइड्रोकार्बन GOC, मतलब सिर्फ वाले पॉइंट देखे GOC VOC में जो भूले जा रहे थे, तो वो सब देखा और बायोमोलिक्यूल की NCERT पढ़ी। और फिर चले गए टेस्ट देने, 2 से 5 टेस्ट दिया। फिर जब आए घर पे तो 6 से 7 हमने उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस करा, मतलब ऐसे ही थोड़ा बायो देखा। फिर 8:15 से 9:30 भी टेस्ट का एनालिसिस करा और 9:35 से 12 नहीं 11:50 तक हमने और टेस्ट का उसका एनालिसिस करा, सिर्फ बायो वाला पार्ट, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड था, मतलब सभी उसमें वैसे तो हार्ड था और लेंदी था। फिर 12:15 से 1:05 और 1 से 1:05 हमने थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर लिया और फिर 1:06 से 1:40 हमने रिवीजन करा। हाइड्रोकार्बन का हमने एक शीट बनाए रखी है, मतलब एक कॉपी है, उसमें रिएजेंट और उसके फंक्शन रखे हैं, तो वही रट्टा मारा था, मतलब कि पूरा चैप्टर का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।